एक तो राजेश जी अभी औरो फार्मा की बात कर रहे थे, लेकिन सिप्ला एक स्टॉक है जो एक आउट परफॉर्मर रहा है और सुबह से दरअसल यहाँ पर हमने देखी है अच्छी खासी खरीदारी इसमें। तो इस पर पहले एक चार्ट चेक शिल्पा आप दे, फिर मैं शरद से भी पूछूंगी कि यहाँ पर गाइडेंस को उन्होंने कैसे पढ़ा है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट लगभग 100 बेसिस पॉइंट 1% तक की वृद्धि की बात वो कर रहे हैं। क्या वो काफी है? शिल्पा, पहले सिप्ला में क्या अभी भी कोई फॉलो थ्रू ट्रेड है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सिप्ला की बात करें तो मॉर्निंग में भी इसमें एक मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर आप ऑप्शन चेन समझेंगे तो यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि जब तक ये 1400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम है और वंस इट क्रॉसेस 1460 तो आपको तुरंत टुवर्ड्स 1580 से एक पोजिशनल 1580 से 1600 का भी व्यू मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप अभी भी ले रहे हैं तो मुझे लगता है 1460 तक के लिए आपके लिए स्पेस है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 1400 के जस्ट नीचे 1395 पे भी लगाएंगे तो भी इट वर्क्स। अभी भी तेजी वाला ट्रेड है। शरद जी, जो हाइलाइट्स आए हैं FY25 के, वो आपको कैसे लगे? यहाँ पर लगभग 1% मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे तो इंटरेस्टिंग ये लगा कि वो कैश डिप्लॉयमेंट कहते हैं M&A में रहेगा और साथ ही साथ इंक्रीज्ड पे आउट टू इन्वेस्टर्स भी देखने को मिलेगा लगी है। आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है इस कमेंट्री में, और क्या सिप्ला को 1400 के आसपास आप खरीदने के फेवर में है? देखिए, मार्जिन इंप्रूवमेंट सर्टेनली एक मेजर टेक अवे रहेगा, जिसका इंतजार मेरे हिसाब से मार्केट काफी समय से कर रहा है। और चूंकि एपीआई की प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन आई है और तो रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर थोड़ा सा ईज हो जाना चाहिए। हेडविंड्स के टर्म्स में मेरे हिसाब से अभी भी जो लॉजिस्टिक इश्यूज हैं रेड सी में टेंशन की वजह से, वो थोड़ा सा शायद पेन पॉइंट रहे ज्यादातर फार्मा कंपनीज के लिए। लेकिन पोस्ट कोविड जो दो मेन पॉइंट्स आए थे, एक रॉ मटेरियल प्रेशर, एक आपका लॉजिस्टिक इशू, तो अभी भी लॉजिस्टिक इशू शायद थोड़े दिन तक आपका पेन पॉइंट रहे जैसा जियो पॉलिटिकल सिनारियो है। लेकिन रॉ मटेरियल साइड पे काफी इंप्रूवमेंट है, तो वो मार्जिन इंप्रूवमेंट प्लस जो डिसिलरेशन था यूएस में प्राइसेस का, वो अरेस्ट हो गया है। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट गिरना बंद हो गए हैं, वो स्पीड से नहीं गिर रहे या नहीं गिर रहे ज्यादातर केसेस में। तो वो एक पॉजिटिव है ज्यादातर कंपनीज के लिए जो यूएस को केटर कर रहे हैं, तो उसका फायदा सिप्ला को भी मिलना चाहिए। जहां तक वैल्यूएशन की बात है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से 25 से 30 टाइम के आसपास लगभग फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड हो जाता है। और आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर सिप्ला में विजिबल है नहीं। अगर ये एमएनए वाला कुछ अनाउंसमेंट आता है, कुछ बहुत बड़ा साइज तो मोस्ट अभी नहीं आएगा, कोई छोटा मोटा अगर आता है तो उससे बहुत ज्यादा री रेटिंग की मैं उम्मीद नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अगर आप 25 टाइम कंजर्वेटिवली लेके चले हैं कि 9-10% की ग्रोथ है 25 टाइम, तो मेरे हिसाब से 1600-1650 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। 50 तक के लेवल्स आने की पूरी तैयारी सिप्ला कर रहा है।